कृष्णा। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। और मानवीय लक्ष्य क्या है? कृष्ण की सेवा करके गोलोक जाना। लेकिन अष्टांग योग के केस में क्या है? प्रभु जी ये जानना कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मदर। यस प्रभु जी ये जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और उनके साथ मेरा संबंध क्या है। यस बोल। ठीक है, उसके लिए मन को पहले ट्रेन करना, मन को मित्र बनाना है। स्पष्ट है। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। सो कॉल्ड योगा आज जो चल रहे हैं वो सब टाइम वेस्ट है, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत एवरी मोमेंट अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। अच्छा ये बताइए, आपको किसी को भी यहाँ पे अपने शत्रु के साथ निवास करना अच्छा लगेगा? वो भी परम शत्रु जो आपका हमेशा अहित ही चाहेगा? नहीं 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 अच्छा लगेगा। वो तो सिंपल है। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है। जब मन हमसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो हम मन से क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? बड़ी सुंदर बात है ना भाई। मन हमसे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, मन शत्रु है, तो हम भी कॉम्प्रोमाइज करें हम शत्रु से? हम भी उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, अटैक करने का तरीका क्या है? मन को कंट्रोल करना, उसको ट्रेन करना। ठीक है, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। देखिए, बड़ी सुंदर लाइन है, एक भजन है या शायद गीत है। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। सुना है आप लोगों में से किसी ने? ठीक है, बहुत पता नहीं भजन है कि हाँ, ये पहले स्कूल में होती थी प्रेयर। यस माता जी, पता नहीं भजन है कि कुछ भी, चलिए कुछ भी है। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें? ये बड़ा ही सुंदर अर्थ लिया है इसका। मतलब दूसरों पर, जैसे आप से मान लीजिए, आप लोगों को पता है नहीं पता है, जो सिकंदर था, सिकंदर कौन? अलेक्जेंडर। उसने पूरे विश्व पे राज किया था, लेकिन वो अपनी इंद्रियों से हार गया था बेचारा। वो अपने मन से हार गया था। ठीक। और हमारे भागवत में तो बड़ा स्पष्ट है, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु पूरे सब कुछ, मतलब इंद्र विंद्र का सबको कंट्रोल कर रहा था वो। स्वर्ग उसके कंट्रोल में था, जितने अपर प्लैनेटरी सिस्टम सब उसके कंट्रोल में थे, सब कुछ प्राप्त था उसको भौतिक रूप से। लेकिन फिर भी बेचारा अपने मन से हार गया, अपने इंद्रियों से हार गया। और प्रहलाद महाराज कहते भी हैं कि आप अपनी इंद्रियों से हारे हुए। तो हिरण्यकश्यप कहता है तुम सिखाओगे मुझे अब। सर वो पॉइंट है। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करने वाला है, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया। पता नहीं कितने लोगों ने प्रसंग पढ़ा नहीं पढ़ा भागवत का, वो 7वें स्कंद का है। देखिए, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या करी थी। उसने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो किए थे। हरि बोल। हिरण्यकश्यपु ने भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो किए थे। और एक जगह वर्णन भी आता है, और भागवत में फोटो भी है, 7वें स्कंद जिसके पास हो घर पे देख लीजिएगा, देख लीजिएगा नेट पे। वो ऐसे खड़ा है, और वो भी किस पे खड़ा है? एक टांग के अंगूठे पे। ऐसे एक टांग के अंगूठे पे बैलेंस किया है अपने आप को, और उसका सारा सारा शरीर चींटियों ने खा लिया। तो अब ये इंद्रिय संयम नहीं है क्या? ये बताइए। इतनी कठोर तपस्या किया, तब हिरण्यकश्यपु को जितेंद्र क्यों नहीं बोला? जितेंद्र मतलब अपने इंद्रियों पे विजय करना, उसको वो क्यों नहीं कहा जा रहा है भागवत में? भाई इतनी बड़ी तपस्या किया, चींटी ने उसका शरीर खा लिया, इतना कंट्रोल, और एक टांग पे सब कुछ नियमित कर रखा था उसने, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा था,
तो उसको जितेंद्रिय क्यों नहीं कहा जा रहा है? भाई तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना। प्रभु जी वो इतना तपस्या किया, लेकिन किस लिए किया वो मैटर करता है। इसलिए किया, इसलिए किया, सेवा में नहीं लगाया वो ठीक है, लेकिन कंट्रोल तो किया ना। किस लिए किया, उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य तो बताएं। इंद्र तृप्ति। यस, उसको करने से नेहा माता जी ने बिल्कुल सही बोला, इंद्र तृप्ति। क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छे से इंद्रिय भोग करना था, तो ऐसी तपस्या करने का कोई फायदा नहीं। तो ये इंद्रियों को जीतने की बात नहीं आई। बात समझ में आई? तो इन द सेंस अगर व्यक्ति कुछ भी तपस्या, कुछ भी योग कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य सही नहीं है, उसका उद्देश्य इंद्रिय भोग करना है, भगवान से युक्त होना नहीं है, तो वो सिर्फ एक शो बॉटल है, बस खाली दिखावा है। बहुत सिंपल है कि भाई हो सकता है कोई व्यक्ति मन को वश में कर लिया हो या करते हुए दिख रहा हो, लेकिन अगर उसका उद्देश्य इंद्रिय भोग है तो उससे उसका मन जो जो भी उसने जो संयमित किया है वो सब फॉल्स है, सब ऐसे ही बोगस। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। उद्देश्य क्या है, किस लिए कर रहा था वो? आगे पढ़ते हैं। जीव की स्वभाव, ये बड़ा सुंदर है, जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने पहले भी आप इसे एग्जांपल दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपको कौन सा शरीर प्राप्त हुआ है? मनुष्य का। हुआ है, लड़का लड़की मतलब किस कौन सा शरीर प्राप्त हुआ है? मेल। तो आपको मेल बनने के लिए कुछ करना पड़ता है अलग से, क्या आप हैं? नहीं बाबू जी। है ना? यस। वेरी गुड। इसी प्रकार से जीव स्वाभाविक मतलब नेचुरल वो सर्वेंट है। हम लोग क्योंकि स्वरूपगत या स्वरूप से ही सेवक हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा लाइन को, सेवक हैं, इसीलिए हमें कोई ना कोई स्वामी चाहिए ही। रिपीट कर रहा हूं, हम लोग सर्वेंट हैं तो हमें कोई ना कोई स्वामी चाहिए ही, कंपलसरी है, मस्ट है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही सेवा करना है। और यहाँ पे दो ही स्वामी हैं, एक तो शास्त्र के वचन, प्रैक्टिकल देखा जाए तो शास्त्र के वचन यानी भगवान, और या माया, या माया के द्वारा प्रेरित हुए, तो वो एक मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, क्या आया था, इम्पल्स, माया के द्वारा इम्पल्स। एक तो ये माया की सेवा करना हो गया, और एक शास्त्र। देखिए माया बहुत सुंदर तरीके से खेल खेलती है। माया हमारे पूर्व संस्कार के हिसाब से ही हमें प्रेरित करती है, या ऐसा कह सकते हैं हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार को ही वो एक्टिवेट कर देती है, और हम लोग उसी बहाव में बह जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर जिस व्यक्ति ने शास्त्र नहीं पढ़ा, वो जानता ही नहीं माया क्या है, पहली बात तो। और जो उसके इम्पल्स, जो भी उसके अंदर से कुछ धक्का आएगा माया के द्वारा, वो सोचता है कि हाँ मेरे लिए यही सही है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? जब शास्त्र नहीं पढ़े थे तो क्या लगता था आपको कि जो मेरा मन कह रहा है, मन जो धक्का दे रहा है मुझे, हाँ वही सही है, वही करने में मजा है। तो आपने शास्त्र नहीं पढ़े थे तो क्या लगता था आपको कि जो मन धक्के दे रहा है, ये करो वो करो, अरे यार यही सही है, इसी को करने में मजा है, यही मेरे लिए सही है। तो देखिए बड़ा एनालाइज कीजिए इसको, अपने जीवन को जो भी आपको मिला है, किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर घर में जन्म लेना, फिर पढ़ाई, वही पर्टिकुलर स्कूल, वही लोगों का मिलना, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ये सब प्रोग्राम्ड है। मैंने पहले भी बताया था, ये सब प्रोग्राम चल रहा है। ये सब जैसे आप लोगों ने, किसी ने कंप्यूटर पढ़ी हो तो पहले प्रोग्राम लिखते हैं, फिर आता है आउटपुट। तो ऐसे प्रोग्रामिंग करके हम लोग आए, और हम लोग आउटपुट है, हमारा जीवन वो आउटपुट है। तो प्रोग्राम है ऑलरेडी, अचानक से नहीं हो रहा। और ऐसे प्रोग्राम कैसे है? आपके कर्मों के साथ। देखिए जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ेगा वो समझ नहीं पाता इस चीज को। जब व्यक्ति शास्त्र पढ़ता तो जान पाता है, अरे ये जो सब प्रोग्राम्ड है मेरे कर्मों के हिसाब से, कर्मणा दैव नेत्रेणा। कर्म और जो दैव है मतलब भगवान, जो परमात्मा है, मतलब काल और कर्म के हिसाब से परमात्मा ये सब डिजाइन कर रहे हैं, सब
मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो चुकी है पहले ही, तो रिजल्ट चल रहा है बस। जब व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है तो जान पाता है। और शास्त्र की बहुत बड़ी अच्छी बात है, शास्त्र की सबसे अच्छी बात यह है कि तब व्यक्ति को पता चलता है कि हमें करना क्या है वास्तव में। ये सब तो प्रोग्राम्ड है भाई, ये सब तो प्रोग्राम्ड है, तो हमें क्या करना है? जब प्रोग्राम्ड है तो चलता ही रहेगा सब, तो ऐसे ही जो भाग्य में है, जो प्रारब्ध में है, वो तो मिलता ही रहेगा। हमें क्या करना है? बात समझ में आ रही है? जब व्यक्ति को सब मिलेगा ही प्रारब्ध के हिसाब से, तो हमें क्या करना है ये पता चलता है व्यक्ति को शास्त्र से, कि हमारे पास जो फ्री विल है उसको सही जगह यूज कहाँ करें और कैसे करें। तो हमारी फ्री विल को सही जगह यूज करने की शक्ति और यूज करने का स्थान हमें शास्त्र बताता है। तो हम सेवक तो हैं, लेकिन अगर शास्त्र के हिसाब से हम अपनी फ्री विल का यूज करेंगे तो हम मुक्त होंगे। क्योंकि हमें फॉलो तो किसी ना किसी का ऑर्डर करना ही है। अब वो डिपेंड करता है हमारी चॉइस के ऊपर, हम माया को चुने भगवान कृष्ण को चुने, और शास्त्र हमें बताएंगे कि भगवान कृष्ण को चुने। और वही शास्त्रीय बुद्धि के द्वारा आप माइंड को बस पकड़ लेंगे उसके। अल्टीमेटली हम हर जगह देख रहे हैं भगवान की वाणी शास्त्र, उसके हिसाब से ही चलने में फायदा है, और उसके हिसाब से ही चल के मन को वश में करेंगे। अब जो कहे व्यक्ति कि भाई मैंने मन को जीत लिया है और शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो भैया फिर तो अब क्या ही बताया जाए। मेनका आएगी छन छन करते हुए, और सारा जो धैर्य है ले जाएगी मेनका। हरी बोल। विश्वामित्र की कहानी से पता ही है सबको। आगे पढ़ते हैं। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। स्पष्ट है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है। इच्छानुसार मतलब इच्छा कैसे यूज करें, कहां से पता चला? शास्त्र से। और शास्त्र से ही मन को जीत लिया उसने। ठीक। मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान के आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। अब बड़ा सुंदर एक अर्थ देखिए, इसको पकड़िए इस पॉइंट को। कौन से भगवान की? जो सबके हृदय में स्थित है। और कौन सबके हृदय में स्थित है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाह अहम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूं, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। भगवान कृष्ण, ठीक, और कोई भगवान नहीं, भगवान कृष्ण। ठीक है। देखिए बड़ा सुंदर यहाँ पे एक बात वही है कि जब जीव भगवान की सेवा करता है, तो कंट्रोल्ड मन को भगवान की सेवा में लगाना इजी पड़ता है। ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया है कि अगर मन कंट्रोल्ड है या मन अशांत है, तो भगवान की सेवा में लगाना इजी है और उससे और सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर मन में भोग के विचार है और मन कंट्रोल नहीं, और मन इधर उधर काम, क्रोध इत्यादि के पीछे भाग रहा है, और कदाचित कहीं संस्कार उठाया, तुरंत मन में मतलब कैसे कह सकते हैं, क्षोभ उत्पन्न होता है। जब कर रहे हैं और पहले के संस्कार इतना गंदा कुछ आ गया, अरे अरे ये क्या आ गया। समझ में आ रही है? तो कंट्रोल्ड मन को लगाना ज्यादा इजी है भगवान की सेवा में। और और अगर कदाचित मन में भोग के संस्कार आ भी रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसको लिख लीजिएगा। अगर भक्त पाप से बचता रहे, अपनी फ्री विल का यूज करे और पाप से बचता रहे भक्त, और भक्ति करता रहे, तो भगवान स्वयं उसकी भक्ति के बाधा को हटाएंगे। प्रभुपाद जी बोले भक्त पाप से खुद बचने का प्रयास करे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। वो कॉन्शियस है कि मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र श्रवण कर रखा है, और वो मतलब उसकी बुद्धि शास्त्रिक बुद्धि है, और वो स्पष्ट है कि मुझे पाप से बचना है और भक्ति करते रहना, भक्ति कभी नहीं छोड़ना है। तो ये दो कंडीशन अगर किसी भक्त की है, तो कुछ भी बाधा आए, कोई भी मन में संस्कार उठाए या कुछ भी हो जाए, भगवान उसको खुद दूर करेंगे।
तो ये हमें खुद देखना है कि जो हमारा प्रयास है उसमें हम ईमानदार रहें, चीटिंग ना करें। ये भी कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा भोग भी कर लेते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। भोग से बचने का प्रयास पूर्णता करना चाहिए। नहीं बच पा रहे हैं वो ठीक है, पूर्णता प्रयास तो मतलब हमारा सिंसियर होना चाहिए। तो सिंसियरिटी होगी अगर, ईमानदार रहेंगे, तो ये सब काम क्रोध, ये सब कचरा भगवान नष्ट कर देंगे, भगवान खुद ही नष्ट कर देंगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारे सिंसियर एफर्ट्स और भक्ति का मतलब भक्ति हमें करते रहना है। ये दो चीज अगर है किसी भी भक्त के अंदर है, तो सारे जो कचरे आ भी रहे हैं ये सब सब कुछ नष्ट हो जाएगा भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना में स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। कुछ बातें बोलने वाली हैं। परमात्मा से भेंट करना मतलब उनकी आज्ञा मानना। अच्छा, आप लोगों का खुद का अनुभव बताइएगा। मान लीजिए आपने किसी को कोई आज्ञा दी, और जब आपकी आज्ञा कोई व्यक्ति मानता है तो हमारा बड़ा अनुग्रह हो जाता है उस पर। अनुग्रह मतलब यार इसने मेरी आज्ञा पालन करी, उसमें बड़ी कृपा हो जाती है, या कृपालु हो जाता है उसके प्रति। अरे यार ठीक है, बड़ा अच्छा है, इसने मेरी आज्ञा मानी। क्या आपका ऐसा फील नहीं होता कि आपकी आज्ञा माने आप उसके प्रति थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाते हैं, अनुग्रह आपका हो जाता है उसके प्रति, कृपालु हो जाते हैं? यस प्रभु। यस, हो जाते हैं। मेरी बात मानी से तो अब सोचिए कि भगवान तो सबसे ज्यादा कृपालु है, और जब हम भगवान की वाणी, भगवान की आज्ञा या गीता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, व्यतीत कर नहीं सकते शायद, उतना बेहतकार नहीं है, लेकिन करने का प्रयास भी करेंगे, तो भगवान की कितनी कृपा होगी हमारे ऊपर। जब आप लोग ही थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति जो आपकी आज्ञा मानता है, तो अगर आप भगवान की आज्ञा मानेंगे तो भगवान कितना इंक्लाइंड होंगे, बिकॉज भगवान इज ऑल्सो अ पर्सन, और वो बहुत सेंसिटिव है। आप अगर एक डिवोटी पूछ रहे थे कि उनके घर में अर्च विग्रह है तो सेवा कैसे करें। अरे भाई, अगर सिंपल रोज अगर तुलसी का पत्र भी उनके चरणों में रख दिया कि कृष्णा आप इससे प्रसन्न हो, बस इतनी भगवान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि भगवान आपकी एक्टिविटी देखते नहीं है, भगवान आपका भाव देखते हैं, किस भाव से मुझे दे रहा है। भगवान कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो, मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ। अरे भाई, भगवान भगवान मतलब कितात हो जाएंगे। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि किस एटीट्यूड से हम भक्ति कर रहे हैं। भाई भक्ति सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन किस एटीट्यूड से करेंगे, उसी एटीट्यूड की वजह से हमारा एडवांसमेंट होगा भक्ति में। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और प्रभुपाद जी खुद ही बोलते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में पढ़ लीजिएगा आप लोग जाके, advancement of Krishna consciousness depend upon the attitude of devotee। किस एटीट्यूड से कृष्ण की सेवा कर रहा है, उससे उसका एडवांसमेंट जज होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर ठीक है आप ऐश्वर्या लेके आई हैं और घर में परेशानी कुछ भी है, आप कृष्ण को कुछ तो दें, जल ही दे दें, या आप जैसे आपके लिए खाना बनता है तो भगवान को पहले ऑफर करें, तुलसी डाल दें, कुछ भी, बस भाव ये होना चाहिए कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो, कृष्ण आप इसको स्वीकार करते, मेरी तरफ से आपको भेंट है। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से देंगे तो भगवान खा लेंगे, क्योंकि भगवान आपके भूखे नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, रिमेंबर यू आर डीलिंग विद कृष्णा। ठीक है, तो पॉइंट ये है, अगर हम प्रयास कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा मान रहे हैं, तो भगवान की कृपा हम पे होगी। भगवान की कृपा बहुत जरूरी है हर चीज में। योग का परफेक्ट, देखिए क्या लिखा है, परमात्मा से भेंट करना, तो योग का परफेक्शन ही है कि भगवान का दर्शन में प्राप्त, भगवान को हम देखें, और भगवान को हम भगवान की कृपा से ही देख सकते हैं। जैसे अभी रात है, तो आप निकल जाइए टॉर्च लेके
ढूंढने, सन को, सूर्य को ढूंढने निकल जाइए आप टॉर्च लेके, तो सूर्य आपको दिखने वाले नहीं है। जितना चिल्लाए सूर्य सूर्यदेव सूर्यदेव आइए आइए आइए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब सूर्य देव की कृपा, या जब सूर्य देव, देखिए बहुत सुंदर है, कितना सुंदर आया है, सूर्य को आप सूर्य की रोशनी से ही देख सकते हैं, और सूर्य की रोशनी सूर्य के साथ आती है, ठीक। और सूर्य देव स्वतंत्र हैं, जब वो चाहे तब आएंगे, जब दिन होगा तभी निकलेंगे। हम उसको, उनको ऑर्डर नहीं कर सकते रात में, सूर्यदेव आप अभी आइए, नहीं, जब वो आएंगे वो खुद ही आएंगे, और उनकी रोशनी से, उनकी कृपा से ही आप उनको देख पाएंगे। तो वैसे भगवान, अब हमारा प्रयास, भगवान हमारा देखेंगे प्रयास कितना है, भगवान की आज्ञा हम कितनी मान रहे हैं, और किस भाव में मान रहे हैं भगवान की आज्ञा। तो ये सब देख के भगवान स्वयं अपनी कृपा करके हमें दर्शन देंगे, और दिस इज द परफेक्शन ऑफ योगा। तो हम भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं, भगवान से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, भगवान कृपा करें, और मैं जो भी कर पा रहा हूँ वो सब आपकी कृपा से ही हो रहा है, और आप इससे संतुष्ट हो। तो हमें रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं जो भी कर पा रहा हूँ भक्ति है, वो सब आपकी कृपा से है, और आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो। और तब भगवान का जब अनुग्रह होगा आप पे, तो भगवान आपको दर्शन देंगे। ठीक है, ठीक, हम लोग ये रुकते हैं फिर। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।